नमस्कार। तो इस वक्त हम नवादा के उसी जगह पर मौजूद हैं जहां बीते 18 तारीख को विभत्स घटना घटी थी। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देशवासियों को झकझोर दिया, जिसने पूरे देशवासियों को परेशान कर दिया और लोग बात करने लगे, चर्चा करने लगे कि क्या ऐसी भी कोई घटना घट सकती है। वो विभत्सतापूर्ण रात थी जिसकी वजह से 150 से अधिक लोग जो हैं वो परेशान रहे, अपने घर को छोड़कर बाहर भटकते रहे। लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा उन पर ध्यान दिया गया है और अब जब मामले के 10 दिन गुजर गए हैं तो ऐसे में हम ये जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि अब यहाँ का जीवन यापन कैसा है। जिन परिवारों का घर जला था उन परिवारों की स्थिति कैसी है, प्रशासनिक और सरकारी किस तरीके की मदद मिल रही है। मेरा नाम है गौरव झा और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो यहाँ के स्थानीय हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम व्यास मुनि हुआ। व्यास जी, क्या हुआ था उस वक्त और अभी क्या हालात हैं? जिस समय घटना हुई थी उस समय हम यहीं पे थे जी। ये जो घटना के बारे में बात कर रहा हूँ, ये घटना 18/9/2024 को हुआ था। तो करीब समय 6:30 बजे पौने 7 के बीच में हुआ था। हम लोग इसी जगह पर प्रॉपर बात ही कर रहे थे, हम और मेरे फ्रेंड गौतम जी और हमारे पास में जो बैठे ये भी थे। हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे। हम लोग मार्केट से घूम कर आए हुए थे और बात ही कर रहे थे, लेकिन 10 से 15 मिनट के अंदर एक सैकड़ों की संख्या में दो तरफ से लगातार गाली गलौज करते हुए आ रहे थे। हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोग देखने की कोशिश किया तो सब का कच्चे कच्चे बांस लिए हुए, हाथ में हथियार लिए हुए, डेंगाते हुए, चूड़ते हुए, गाली गलौज करते हुए आ रहे थे और फायरिंग भी किया। जब फायरिंग किया तो हमारी इतनी भागदौड़ हो गई और पूरी तरह से जो ना दहशत फैल गया और हम लोग बच्चों को लेकर भागने लगे। अभी तक यहाँ पे 34 परिवार को पूरी तरह से घर को जला नहीं बल्कि घर को जला दिया गया है। अब यहाँ की स्थिति कैसी है? अब यहाँ की स्थिति प्रशासन के द्वारा खान पान जो भी व्यवस्था किया जा रहा है अभी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी लोगों के भी घाव भरे नहीं है। लोग अभी भी अपने दर्द को फील कर रहे हैं, लोग अभी भी परेशान हैं। अब लोगों की किस तरीके की परेशानी है? अब लोगों की मानसिक स्थिति, कहीं अभी भी उन्हें डर है कि कहीं ना वहाँ से, कहीं ना हमें यहाँ से हटा दिया जाए, पता नहीं हमें ना मिले या ना मिले। अभी भी शक है क्योंकि वो दहशत वो जो फैला है ना, बड़ा भयानक, बड़ा ही डेंजरस है। कभी इस तरह के जीवन में कभी हम लोग देखे नहीं थे, वो आज हम लोगों के साथ में देखने को मिला। एक तरह से मेरे लिए इतिहास हो जाएगा। जब तक कि हमारे गांव वाले लोग रहेगा ना, ये मंजर हमेशा याद रहेगा कि मेरे जीवन में घटना आया था। ये जीवन भर हमें पीड़ित रखेगी। आप यहीं के रहने वाले? हम यहीं का प्रॉपर, यहीं स्थानीय का निवासी हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल भी चलाता था। वो स्कूल भी जो विद्या के मंदिर कहलाता है ना, उसे भी तोड़ दिया गया। अच्छा, आप स्कूल चलाते थे? यस। यहाँ तो जो हमारे बीच में भी 10 से 20 बच्चे पढ़ते थे, उसके भी कॉपी, पेन, बुक्स भी नहीं छोड़ा गया, उसे भी पूरी तरह से जला दिया गया। यहाँ की कंडीशन जो है ना, बड़ा बंजर हो चुकी है। ठीक है, आपकी अपनी योग्यता क्या है? मेरा नाम व्यास मुनि हुआ जी। और मैं यहीं पर एक मुस्कान स्कूल को मतलब चलाता था और यहाँ का जो देख रेख हम और एक मेरे ब्रिंदर जी का है। जी, ठीक है। तो अभी जो मदद मिल रही है, अभी किस तरीके की मदद मिल रही है प्रशासन के द्वारा? अभी प्रशासन के द्वारा अभी तक के खान पान से लेकर अभी तक 1,39,250 रुपये का लोगों को भरपाई दिया गया है। यानी कि अलग अलग परिवार के लोगों को इतने पैसे मुआवजे के तौर पर? हाँ, मुआवजे के तौर पर, जिसमें 34 परिवार को घर जला है। 34 परिवार को 1,39,250 रुपये पर परिवार को दिया गया है मुआवजे के तौर पर। इसके अलावा अभी तक जिस दिन से घटना हुई उसी दिन से प्रशासन हम लोगों की सुरक्षा में तैनात है, सुरक्षा में खड़े हैं और सुबह शाम खाना दिया जा रहा है। खाने में क्या मिल रहा है? खाने में दाल भात सब्जी सुबह शाम दिया जा रहा है। ठीक है। और बाकी इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं? इसके अलावा अन्य किसी के द्वारा भी जो उनसे बनता है अपना सामाजिक संस्था या फिर लोग मदद करते हैं, जो भी बहुत सारे वैसा दल है, बहुत सारा संस्था है, अपना अपना जो उनसे बन रहा है वो सब दे रहा है। ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक महानुभाव, इनसे बात करते हैं। श्रीमान, नाम क्या है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद हुआ। वीरेंद्र जी, अभी की जो बात है, अभी जब 10 दिन माहौल खराब हुए, गुजर चुके हैं, तो अभी के समय में क्या महसूस कर रहे हैं? अभी का समय में बहुत अच्छा है, प्रशासन की ओर से मदद बहुत अच्छा है और खाने पीने में कोई कमी नहीं है। जिनका घर जला है उनका मुआवजा के रूप में पैसा मिला है।
इस बस्ती में आपका भी घर था, मेरा भी घर था। कभी देखकर मन सिहर जाता है कि हमारे घर को जला दिया? मन तो हिलेगा नहीं, मेरा घर जला मन में से है। क्या मन में आता है, क्या क्या नहीं? मन में आता है? अभी लोग भी उनमें लगा हुआ है कि यहाँ से हटा कर कहीं दूसरी जगह चले जाए। ऐसा मन लेके आ रहा है कि यहाँ जमीन नहीं दिया जाएगी। क्या न्याय चाहते हैं आप लोग? हम लोग को न्याय यही मिलना चाहिए कि जहाँ रह रहे हैं वो जमीन चाहिए। अच्छा, वो जमीन आपकी ही रहे, आप सुरक्षित तरीके से अपना जीवन गुजार सकें। ठीक, मुझको सिर्फ जमीन चाहिए। ठीक। सरकार की तरफ से कैसी मदद मिल रही है? तरफ से अभी तो जो है तो सब ठीक है। और जमीन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है। न्यायालय में केस चल रही है। ठीक है, ठीक है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ? अपना नाम बताइए। मिथिलेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? कृष्णा नगर। जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन आप कहाँ थे? हम तो आया था, थोड़ा जोर से बोलिए। हमको तो मतलब आया था, मतलब हमारे 6 बजे मतलब फेरी पुलिस कर दिया है। सबसे मतलब सब भागने लगे भागने लगा। ठीक। आज जब 10 दिन गुजर चुके हैं इन चीज़ों को हुए हुए, इन घटना को हुए हुए, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? किस तरीके की सरकारी सहायता आप लोगों को मिल रही है? अभी तो हमारे मन में धक लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। सरकार कितने दिन मदद करेगी, ये सब मन में सवाल है। हाँ, ठीक। अभी जो मदद मिल रही है वो क्या कम रही है? अभी तो रेडी। तो यहाँ की जो परिस्थिति है वो हमने आपको दिखा दी है, और जब यहाँ के लोगों के पास आप पहुँचेंगे तो मानवीय संवेदना आपकी गहरी होती जाएगी। उसका मुख्य कारण यह है कि ये लोग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना आसरा खोया है, जिन्होंने अपना आशियाना गंवाया है। हालांकि इनकी सुरक्षा और इनको मिलने वाली सेवा से सरकार और प्रशासन दोनों अपनी तरफ से कोई चूक नहीं कर रही है। यहाँ दोनों सेवाएं इन लोगों को लगातार मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे ठीक बाईं तरफ में मुख्य सड़क के बिल्कुल पास में एक एम्बुलेंस खड़ी है। यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है या तबीयत में अस्थिरता आती है तो ऐसी परिस्थिति में वो एम्बुलेंस जो है वो इन लोगों की सेवा के लिए लगाई गई है, जो कि 24/7 यहीं पर रहती है। इसके अलावा सुरक्षा कक्ष के तौर पर 2-3 कमरे बनाए गए हैं जहां पर प्रशासन की टीम मौजूद होती है। 24/7 इन्हें इनकी सर्विस मिलती है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जब हम स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे तो उनके मन में डर और दहशत का माहौल है। उनके मन में वो रात की बातें हमेशा के लिए याद हो गई है, कैप्चर हो गई है, और वो उस घटना से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन निकल पाना इतना आसान नहीं है। मेरा नाम है गौरव झा, न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर बीते 18 तारीख को बहुत बड़ी घटना घटी थी, और इसमें 34 परिवार के लोगों ने अपना परिवार भी खोया था और परिवार के साथ साथ अपनी संपत्ति भी खो दी थी। उग्रवादी तत्व जो थे उन्होंने यहाँ पर पहले गोलियों की बौछार की, उसके बाद फिर केरोसिन तेल से आग लगाई और फिर बम से धमाका किया था। ऐसा जब हम पहली बार आए थे तो स्थानीय लोगों ने बताया था। एक बार फिर हम 10 दिनों के बाद इस जगह पर पहुँचे हैं, और पहुँचने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कितना बदला है, यहाँ के लोगों को प्रशासन की ओर से कितनी सहायता मिल रही है, इसके अलावा सरकार इनकी क्या क्या मदद कर रही है, और ये लोग अभी किस तरीके से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। मेरे ठीक पीछे में आप देखेंगे कि कई सारे घर आपको दिख रहे होंगे, और इसके ऊपर में आपको एक पॉलिथिन, जिसे स्थानीय भाषा में त्रिपाल का भी नाम दिया जाता है, और इसके अलावा अगर और लोकल लैंग्वेज में जाएँ तो इसे पन्नी का भी नाम दिया जाता है। तो वो सबके ऊपर में टंगा हुआ है ताकि लोग किसी तरीके से गुजर बसर कर सके। ये तमाम जितने भी घर डैमेज हुए थे वो सभी घरों के ऊपर में ये पॉलिथीन टंगा हुआ है। इसके अलावा देखिए ये तंबूनुमा आकृति है जो कि पीछे की ओर आपको दिख रहा होगा, और इसके ठीक नीचे स्थानीय लोग रह रहे हैं जो कि बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर यहाँ अपना समय जो है वो गुजारते हैं। इन स्थानीय लोगों से मेरी बात हो रही थी तो बातचीत के क्रम में इन्होंने कहा कि अभी ये लोग काम वाम पे नहीं जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि इनके मन में
डर सता रहा है कि अगर ये लोग काम वाम पे जाएंगे तो फिर इनके साथ कोई परेशानी, कोई अनहोनी ना हो जाए। इस वजह से ये सारे लोग अभी यही इसी जगह पर बैठे हुए हैं और इसी जगह पर बैठकर अपना समय भी गुजारते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर लेते हैं और इसके अलावा सरकारी मदद जो इन्हें मिल रही है वो मदद मिलती ही जा रही है। आगे खाना कहाँ बन रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस समय हम उस स्थान पर मौजूद हैं जहां इन लोगों का खाना पक रहा है। ये जितनी आबादी प्रभावित है इस घटना से, इन सभी लोगों का खाना यहीं पर पकता है। और मैं चाहूँगा कि एक बार मनीष आपको दिखाएं ये सारी चीज़ें। यहाँ रात का जो भोजन है वो पक रहा है, खिचड़ी पक रही है, बड़ी सी टोपियाँ है यहाँ पर और उसमें और हुआ था खिचड़ी आज हमको खिलाइए। ये लोग जो हैं वो कह रहे थे कि हमें आज खिचड़ी सर्व कीजिए, इस वजह से इन्हें खिचड़ी मिली है। यहाँ एक व्यक्ति हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप कौन है, इसके नाम? तो हम लोग खाना बनवा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब स्वीकृति आपको दी गई है खाना बनवाने के लिए। आपका नाम? शंकर कुमार। शंकर जी। हाँ, तो बताइए क्या कैसे है खाने का रूटीन? खाना का रूटीन है, सुबह में दाल चावल सब्जी दिया जाता है और उससे पहले मॉर्निंग में नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में क्या होता है? चूड़ा, दूध, गुड़ और उसके बाद मिक्सचर देते हैं। फिर शाम में खाना देते हैं। ठीक है। ये खाने की टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग आपका 7 बजे नाश्ता देते हैं और 11 से 12 के बीच में भोजन करा देते हैं और फिर 6 बजे के बाद 10 बजे तक भोजन कराते हैं। 6 बजे से 10 बजे शाम में। अच्छा, शाम में। तो ये सारे लोग एक जगह एकत्रित होकर अपना भोजन करते हैं। ठीक है। तो ये जो कुछ लोग अपना घर भी ले जाना चाहते हैं तो ले जाकर घर भी खाते हैं। अच्छा, कुल कितने लोग हैं जो इस सेवा का लाभ ले रहे हैं? लगभग 400 आदमी। लगभग 400 व्यक्ति हैं जिनके लिए भोजन डेली पकाया जाता है। अच्छा, ठीक। और भोजन की जो सामग्री है वो आप मेरे ठीक पीछे में देख सकते हैं। यहाँ भोजन की तमाम सामग्री है जो रखी हुई है। यहाँ कुशल कारीगर हैं जो कि भोजन बना रहे हैं और इसके अलावा प्रबंधन जो है वो बेहद बेहतरीन मानी जा सकती है क्योंकि बरसात का मौसम है और इस दौरान कई तरीके की समस्याएं हो सकती है। इस वजह से ये जो है ऊपर, जिसे हम स्थानीय भाषा में त्रिपाल कह सकते हैं, वो टंगा हुआ है, फैन लगी हुई है। यहाँ के कारीगरों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और लोगों को भी स्वच्छ वातावरण में